तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पौधे और हम इंसान दोनों ने ही जिंदा रहने की चुनौती का सामना करने के लिए कितने कमाल के तरीके ईजाद किए हैं। अब पहली नज़र में तो ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब आपको चौंका देगा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समानताएं हैं हमारे और एक पौधे के बीच, और ये सारी समानताएं छिपी हैं जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में। तो आखिर ये जीवन प्रक्रियाएं होती क्या हैं? चलिए समझते हैं। ये ना एक तरह से जिंदगी के वो बेसिक नियम हैं जिनका पालन हर जीवित चीज को करना ही पड़ता है, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या फिर हम इंसान। यही वो गतिविधियां हैं जो किसी भी चीज को जीवित बनाती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 4 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। पोषण यानी न्यूट्रिशन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। और हम देखेंगे कि पौधे और इंसान इन जरूरी कामों को कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, फ्यूल यानी ईंधन। पोषण वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपनी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी हासिल करता है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसे पाने के तरीके बहुत बहुत अलग-अलग हैं। और यहीं पर जिंदगी 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। एक तरफ है पौधे जैसे स्वपोषी, ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपना खाना खुद बनाने वाले। और दूसरी तरफ हैं हम इंसानों जैसे विषमपोषी, जो एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। पौधे तो इस मामले में असली मास्टर हैं, मतलब अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स। और उनका सीक्रेट वेपन है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये जादुई प्रोसेस उनकी पत्तियों के सेल्स के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट नाम के छोटे-छोटे एनर्जी पावर हाउस में होता है। तो ये होता कैसे है? ये 2 मेन स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। फिर दूसरे स्टेप में, जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना यानी ग्लूकोज बनाया जाता है। वैसे इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सीधे धूप की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं हम इंसानों पर, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स पर। सोचिए, हमारे खाने की प्लेट में 3 मेन ग्रुप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाते और रिपेयर करते हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स बाकी सारे फंक्शंस को स्मूथली चलाते हैं। ठीक है, तो खाना तो मिल गया, एनर्जी का जुगाड़ हो गया। पर अगला सवाल ये है कि इस एनर्जी को और बाकी जरूरी सामान को शरीर के कोने-कोने तक पहुंचाया कैसे जाए। यहीं पर एंट्री होती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है। इसे एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस की तरह समझिए। इसका काम है हर सेल तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कचरा उठाकर बाहर फेंकना। अब जरा इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। कमाल है ना? एक तरफ है पौधे की पाइपलाइन और दूसरी तरफ इंसान की नसें। दिखने में बिल्कुल अलग, पर काम बिल्कुल एक जैसा। जरूरी चीजों को सही जगह पर सही समय पर पहुंचाना। तो बात सीधी सी है, दोनों के पास अपनी अपनी पाइपलाइंस हैं। पौधों में है जाइलम, जो पानी का हाईवे है, और फ्लोएम, जो खाने का डिलीवरी रूट है। और इंसानों में हमारे पास है धमनियों, नसों और केशिकाओं का पूरा एक नेटवर्क, जो खून के जरिए ये काम करता है। ये बात तो सच में हैरान करने वाली है। पौधों के पास कोई दिल या मोटर तो है नहीं, तो फिर वो पानी को इतनी ऊंचाई तक कैसे खींचते हैं? वो फिजिक्स के एक सिंपल से नियम का इस्तेमाल करते हैं। जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो एक खिंचाव पैदा होता है जो जड़ों से पानी को ऊपर खींचता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खाना पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई, पर यह तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली काम तो अब शुरू होगा, उस खाने से एनर्जी को अनलॉक करने का। और इसी प्रोसेस का नाम है श्वसन। कभी सोचा है पौधे सांस कैसे लेते हैं? वो अपनी पत्तियों पर मौजूद इन छोटे छोटे दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इनके गेटकीपर्स होते हैं गार्ड सेल्स, जो गैसों के आने जाने के लिए इन दरवाजों को खोलते और बंद करते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। सांस लेना यानी ब्रीदिंग, वो बस हवा को अंदर बाहर करने का फिजिकल एक्शन है जो फेफड़ों में होता है। असली खेल तो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। ये हमारे शरीर की हर एक सेल के अंदर होता है और यहीं पर खाने से एनर्जी निकलती है।
और इस पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए हमारा दिल, वो बिना रुके काम करता है। सोचिए, जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी ये 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है, ताकि शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचता रहे। अब देखिए, कोई भी फैक्ट्री हो, उसमें कचरा तो बनता ही है, और हमारा शरीर भी एक तरह की फैक्ट्री ही है। तो अब बारी है इस कचरे को बाहर निकालने की, और इसी प्रोसेस को हम उत्सर्जन कहते हैं। पौधों का वेस्ट प्रोडक्ट तो कमाल का है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जिंदगी है। लेकिन इंसानों में हमारे पास एक डेडिकेटेड सिस्टम है। हमारे गुर्दे यानी किडनीज हमारे बॉडी के सुपर फिल्टर हैं, और इनके अंदर नेफ्रॉन नाम की लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। और ये फिल्टर कितनी ज़रूरी हैं, ये हमें तब पता चलता है जब वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर ऐसा हो तो शरीर में जहर जमा होने लगता है। तब डायलिसिस जैसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जो असल में एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करके खून को साफ करती है और जिंदगी बचाती है। तो ये जो बात कही गई है, ये असल में अब तक हमने जो भी समझा उसका सार है। खाना, सांस लेना, कचरा बाहर निकालना, ये सब प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर निर्भर करते हैं। ये जिंदगी का एक यूनिवर्सल रूल है। तो आखिर में एक सवाल, ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, ये जिंदगी के 4 पिलर्स की तरह हैं। जरा सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ एक भी पिलर डगमगा जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। ये हमें बताता है कि जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी खूबसूरती से आपस में जुड़ी हुई है।